नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक बहुत प्रतिष्ठित हथेली हमारे सामने है, दिव्य हथेली है, अलौकिक हथेली है और लाखों हथेलियों में से सिर्फ एक हथेली में ऐसी लकीरें और ऐसे चिन्ह एक साथ बनते हैं। सबसे पहले हथेली का आकार देखेंगे तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है। एक जीवन का सही दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई देता है। दूसरी बात, अगर हम देखें यहाँ पे, ये आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, जो आचार्य बृहस्पति पे बनने वाली उंगली है, पूरी तरह से इसका झुकाव यहाँ पे शनि की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति बिल्कुल समर्पण की भावना रहेगी। चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की रहें, लेकिन अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास रहेगा। और कहीं ना कहीं जीवन में सद्गुरु की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। उनका आशीष के कारण आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे और जितना ज़्यादा गुरु की सेवा यहाँ पे करेंगे उतना ज़्यादा जीवन में दिव्यता आएगी। इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और कहाँ पे पहुँच रही है, आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में। यहाँ पे जो है देवगुरु बृहस्पति का और कर्म का साक्षी भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि अध्यात्म की तरफ आपकी जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत प्रबल है। अध्यात्म की तरफ आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। अब मैं अध्यात्म क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। जो भी यहाँ पे चिन्ह बन रहे हैं वो पूरी तरह से आपको आध्यात्मिक जगत की ओर ले जा रहे हैं, एक संत की तरफ, एक दिव्य संत की तरफ। भले ही अभी समय लगेगा, अभी संघर्ष है इसमें, लेकिन दिव्य ज्ञान है। अभी उन चिन्हों पे आता हूँ, बताता हूँ। ये बता रहा है गुरु का इस पे जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। आपकी जो इच्छा है मन के कहीं ना कहीं अपने स्थान पे एक सर्वश्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी सेवा करनी पड़े, कैसी भी मेहनत करनी पड़ी, आप करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हथेली यहाँ पे रेखा बता रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, शनि क्या है, एक रहस्यमय ग्रह है। बृहस्पति क्या है, ज्ञान का कारक है, ठीक है ना, और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं जो है एक रेखा इस तरह से आती हुई और यहाँ पे हल्का सा एक त्रिभुज बना रहा है। किस पे बन रहा है ये त्रिभुज, यहाँ पे बन रहा है शनि के पर्वत पे। डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था होती है वो ऐसी होती है कि वो इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, उस और अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर चले जाते हैं। एक खोजी प्रवृत्ति होती है कि वास्तव में हमारा जो मनुष्य जीवन है उसका गुण तत्व है क्या, इस मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है।
इसकी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की ओर जो है बढ़ जाता है। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इसके साथ साथ ये अच्छा खासा पुष्ट और सुंदर गुलाबी हो जैसे आपकी हथेली में है, और शुक्र का पर्वत जैसे आपके हथेली में मणिबंध की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे क्या है, चंद्रमा विकसित है ज्यादा और लालिमा लिए हुए है, गुलाबी है, और शुक्र का पर्वत कहीं ना कहीं मणिबंध की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक लेने की इच्छा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और आपके जीवन में इसके कारण, इन गुणों के कारण आध्यात्मिक ज्ञान लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे लोग जो होते हैं सांसारिक सुख के प्रति हमेशा एक न्यूट्रल भाव रखते हैं, मतलब एक उदासीन भाव रखते हैं, आपके अंदर है ये चीज़। और अगर आप देखेंगे इसके साथ साथ सूर्य के पर्वत पे इस तरह का कोई चिन्ह बन रहा हो, ये मछली का चिन्ह है। ऐसी स्थिति में जब ये भी हो और ये सारी चीज़ें बन रही हो, तो व्यक्ति को एक अच्छा सद्गुरु भी मिलता ही मिलता है। आपको निश्चित तौर पे एक अच्छा सद्गुरु मिलने वाला है जो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा अध्यात्म के क्षेत्र में। और मैं ये बता दूं कि आपने जो है सांसारिक जो जीवन है वो त्याग दिया है, आप एक आध्यात्मिक जगत में आ गए हैं। तो ये इस चीज़ को बताता है कि व्यक्ति को एक अच्छा सद्गुरु मिलता है और इनके मार्ग को प्रशस्त करेगा, और ये बहुत ही उत्तम कोटि के मार्ग में चलते हुए बहुत ही उत्तम कोटि का ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब इसके साथ साथ देखिएगा, इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, एक रेखा बुद्ध की ओर जा रही है। ये स्पष्ट रूप में बुद्ध की ओर जा रही है, और यहाँ पे मस्तिष्क रेखा से कहीं ना कहीं हल्की क्रॉस होती हुई भी दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति की काफी ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, ठीक है ना। चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, लेकिन क्या होती है कि बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ऐसा व्यक्ति रखता है। ये इस चीज को बता रहा है। अनेक प्रकार के चिन्ह हैं और हर चिन्ह का अपना मतलब इस हथेली में दिखाई दे रहा है। गुरु के पर्वत से आप देखेंगे कुछ रेखाएं शनि की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अध्यात्म को बताती है, अध्यात्म की लकीरें हैं। यहाँ से देखें ऊपर की ओर जा रही हैं, ये प्रोग्रेस लाइन है, ये अध्यात्म की लाइनें हैं। यहाँ से ये प्रोग्रेस की लाइनें हैं। यहाँ से ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो है बहुत बड़ी चतुष्कोण बन रहे हैं। अपने क्षेत्र में इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकेंगे। इस प्रकार का ज्ञान आप अर्जन करेंगे और इसमें आध्यात्मिक सुख बहुत सुंदर आगे आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। इसकी तरफ आपकी हथेली ले जा रही है आपको। ये सारी चिन्ह जिसके हथेली में एक साथ हों और पूर्ण रूप में हो, निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है सांसारिक सुख के प्रति बहुत न्यूट्रल भाव रखेगा, बहुत ज़्यादा उदासीन भाव रखेगा, और आध्यात्मिक ज्ञान लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति की बढ़ जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही एक अच्छा सद्गुरु मिलता है जो इनके मार्ग को प्रशस्त करता है, और ये बहुत ही उत्तम कोटि के मार्ग में चलते हुए बहुत ही उत्तम कोटि का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। भगवान के सदृश ऐसे व्यक्ति, एक बहुत बड़े संत के सदृश ऐसे व्यक्ति हो जाता है। अब देखिएगा एक चीज बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे देखिएगा, आने वाले समय में इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेगा। लकीरों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है।
यहाँ पे देखेंगे आप एक रेखा इस तरह से उभरती हुई दिखाई दे रही है। ये है मंगल की रेखा। क्या बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और भगवान की इतनी अच्छी कृपा होगी कि एक सद्गुरु बहुत सुंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की मालिक हैं, सोचने समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद रहेगी और आपका जो व्यक्तित्व रहेगा बहुत प्रभावशाली, अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंगूठे का अगर ये भाग देखें और इसमें ये देखें, ये कुछ बता रहा है। निश्चित ये ऐसे व्यक्तियों के जीवन काल में संघर्ष रहता है, धन हानि रहती है। जीवन काल के 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा और खूब ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी अपने क्षेत्र में। और खासकर जीवन में सफलता की स्थिति 42वें वर्ष से बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। लेकिन ये भी यही कह रहा है कि 42वें वर्ष से संघर्ष जीवन में रहेगा और कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई चिंता भी मन के अंदर बनी हुई रहेगी। हाँ, दो रेखाएं यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं कह रही हैं कि आप अपने मार्ग में अपने परिश्रम से, स्वयं के पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता को भी अर्जित करेंगे। और ये रेखाएं ये भी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जीवन काल का जो दौर है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त है और इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, अपने क्षेत्र में हर सुख का भोग भी करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है कहता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पे कहें, ये केतु का क्षेत्र है। केतु के क्षेत्र में एक शानदार मछली का चिन्ह है। देखिएगा, केतु के क्षेत्र में मछली का चिन्ह धन नहीं दिलाता है। ये बताता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज़्यादा विस्तार और विकास पाएगा। इस प्रकार की चीज़ों को जो है ये बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, वर्तमान समय में अंगूठा हमने देख लिया है। यहीं ये आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग है सूर्य का पर्वत। यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, मानी सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जो प्रयास वर्तमान में आपके द्वारा किए जा रहे हैं वो प्रयास पूरी तरह से सफल स्थिति में अभी नहीं है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, पूरा क्रेडिट है, अभी आपको नहीं मिल पाएगा। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। ठीक है ना। ये बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं कहीं ना कहीं सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है। ये आपके साथ प्रॉपर तरीके से नहीं है। अगर कर सकते हैं, अगर आपका मार्ग आपको जो है इजाज़त देता है, आज्ञा देता है, तो आप दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करिएगा। मैं आपको लिख के दे दूं, ऑडियो के माध्यम से दे दूंगा, बाकी अपने हिसाब से आपको करना होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से सूर्य क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन अपने क्षेत्र में सहजता से जाएगा।
फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। वहीं अभी अगर देखा जाए तो बुध का जो पर्वत है वो भी यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। जो वाणी की शक्ति है वो भी अभी आकर्षण करने वाली नहीं है, और जो व्यक्तित्व है उसमें अपने को व्यक्त करने की क्षमता अभी कम है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। क्या करना चाहिए? अगर हो सके तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन जरूर करिएगा। सुबह स्नान करने के बाद अगर चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम डाल सके तो ठीक है, नहीं तो ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करिएगा कुछ दिन तक। और सुबह और शाम गुरु का दिया हुआ मंत्र जो आपके गुरु ने आपको जो है शिष्यता ग्रहण करने के समय दिया होगा, उसको मन से 1 बार है, 11 बार है, 51 बार है, मन के अंदर बोल बोलकर उसका जो है जाप जरूर करिएगा। निश्चित रूप से इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और पूरा व्यक्तित्व को ये निखार करके रख देगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। क्या बता रहा है ये? देखिएगा, जीवन में सफलता के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम जरूर करना पड़ेगा और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और शनि की तरफ। यश पाने की इच्छा जीवन में बनी रहेगी। और ये उंगली इसकी उंगली से लंबी है, इससे छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। और हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जिस भी क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र में यश की प्राप्ति करता है। जिस मार्ग में जाता है, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में हो, चाहे वो सांसारिक मार्ग में हो, यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे करेंगे, एक सफल संत होंगे। ये यहाँ पे जो है स्पष्ट तरीके से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। धन के प्रति भी कभी कभी आकर्षण बना रहेगा। ये यहाँ पे एकदम पॉइंटेड है, थोड़ा मौका प्रस्त भी रहेंगे अपने क्षेत्र में। कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, इसकी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इसका फायदा भी जीवन काल में निश्चित तौर पे होगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत सुंदर है। बौद्धिक स्तर अत्यंत दृढ़ है, सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहेंगे। जीवन की रेखा इस तरह से सीधा पीछे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में जब एक बार बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो निरंतर उन्नति की ओर जो है आप बने रहेंगे। एक रेखा यहाँ से सूर्य की ओर जा रही है, जैसे जैसे ये रेखा प्रबल होगी यश की प्राप्ति बहुत सुंदर रूप में होगी। एक रेखा यहाँ से मस्तिष्क रेखा में जा रही है। आपकी कल्पना की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, सोचने की शक्ति एकदम दुरुस्त रहेगी, बहुत सुंदर रहेगी। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बनाएगा। अपने क्षेत्र में आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी रहेगी, सुंदरता है, आकर्षण है आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रहेगी। वर्टिकल लाइनें भी हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा।
जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्न मंगल और उच्च मंगल, कुछ रेखाएं हैं निम्न मंगल में, ये कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति, कभी कभी उलझन की स्थिति दे सकता है, लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति थोड़ा सा अभी नॉर्मल भाग में है और ये ज्ञान का कारक है, और ये बृहस्पति ही आपको उत्तम स्थिति में ले जाएगा। लेकिन गुरु की सेवा जितनी ज़्यादा करेंगे बृहस्पति उतनी ज़्यादा मजबूत होगा। शनि यहाँ पे उभरा हुआ है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देगा या कुछ ऐसी वजहें पैदा करेगा जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे। दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर कर सकते हैं तो मैं ऑडियो के माध्यम से दूंगा, सभी चीजें अपनी बैलेंस स्थिति में जरूर आ जाएंगी। चंद्रमा अभी बहुत ज्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वाद विवाद से बचें, थोड़ा सा वाद विवाद से बचें, ये कलह की स्थिति पैदा करा सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और कभी कभी ये मन को गड़बड़ रखेगा, कभी कभी ये मानसिक परेशानी देता नजर आएगा, भावुकता भी दे सकता है, इमोशनली भी थोड़ा परेशान कर सकता है। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। चंद्रमा जब इस प्रकार से नेगेटिव होता है तो ऐसे व्यक्ति को माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा इस प्रकार से थोड़ा खराब हो जाता है तो नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। योगा है, प्राणायाम है, ऐसी चीजें मैं आपको दूंगा। देखिएगा, कुल मिला के एक बार देखा जाए तो इस प्रकार के दिव्य चिन्ह हैं कि लाखों में एक हथेली में ऐसे दिव्य चिन्ह मिलते हैं जो व्यक्ति को केवल और केवल दिव्यता की ओर ले जाता है। श्रेष्ठ उत्तम कोटि के मार्ग में ऐसे व्यक्ति चले जाते हैं, उत्तम कोटि का मार्ग ऐसे व्यक्ति अपनाते हैं, और ऐसे मार्ग के लिए रिस्क हर व्यक्ति नहीं लेता है। ऐसी दिव्यता के मार्ग पे चलने के लिए जोखिम हर कोई व्यक्ति नहीं उठाता है। जिस पे भगवान की साक्षात कृपा होती है, उस परम पिता की साक्षात कृपा होती है, वही व्यक्ति ऐसे उत्तम मार्ग पे, उत्तम कोटि के मार्ग पे चलता है। मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। हाँ, अपने अनुसार मैं योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर दूंगा, लेकिन यही कहूँगा कि गुरु के सानिध्य में अगर उनकी आज्ञा हो तभी करिएगा, बाकी आप गुरु जो आज्ञा दे वही आप करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।